यदि आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना स्तर देखें। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, जिसे मित्र बनाना चाहते हैं उसकी धन संपत्ति देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, उसकी पद प्रतिष्ठा देखते हैं, उसका वैभव देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं। ये सब कुछ देख करके उसके मित्र बन जाना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। आप सबसे पहले अपना स्तर देखें, आप किस स्तर के व्यक्ति हैं और जिस स्तर के आप व्यक्ति हैं आप उसी स्तर का मित्र खोजिए। यदि आपसे अच्छे ऊंचे स्तर का व्यक्ति है तो उससे आप मित्रता कर भले लें, निर्वाह नहीं कर पाएंगे और ना वो आपके साथ निर्वाह कर पाएगा। इसी प्रकार से जो आपके स्तर से नीचे स्तर के व्यक्ति हैं उनसे आप मित्रता का निर्वाह नहीं कर सकते और वो भी आपके साथ मित्रता का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए आप ये याद रखें, मित्रता समान स्तर के व्यक्ति से ही करनी चाहिए और शत्रुता भी समान स्तर के व्यक्ति से ही करनी चाहिए। शत्रुता भी यदि आप अपने से बहुत बड़े व्यक्ति से करेंगे तो शत्रुता नहीं होगी, वो कहीं भी आपका मान मर्दन कभी भी कहीं भी कर देगा। ये शत्रुता किस काम की। इसलिए इतने बड़े लोगों से शत्रुता नहीं कीजिए और यदि अपने से छोटे लोगों से शत्रुता करोगे तो कहाँ आपको कितना नीचे गिरा दें, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए शत्रुता भी ऐसे व्यक्ति से करो जिसके गिरने की कोई सीमा हो और मित्रता ऐसे व्यक्ति की से करो जिसके उठने की भी कोई सीमा हो, अर्थात आपका स्तर वहाँ मित्र कहलाने लायक बना रहे। आपको दो उदाहरण छोटे छोटे देते हैं कि यदि आप छोटे लोगों से मित्रता या शत्रुता करते हैं तो आपका निर्वाह नहीं हो पाता है। रहीमदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है, रहीमन ओछे नरनसों बैर भलो ना प्रीति। जो बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति हों उनसे ना तो शत्रुता अच्छी है और ना ही मित्रता अच्छी है। उदाहरण दिया उन्होंने, कहते हैं काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। कुत्ता यदि काट ले तो कष्ट देता ही है, लेकिन यदि वो प्रसन्न होकर चाटने लगे तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अशुद्धि तो तब भी हो जाती है। इसलिए अपने से छोटे स्तर के व्यक्ति दुख देते हैं तब तो दुख मिलता ही है, लेकिन जब सुख देने लगते हैं तब भी दुख ही मिलता है। दुखतैः संप्रयोगेण पंडितो व्यवसीदति, चाणक्य लिखते हैं। इसलिए अपने से छोटे व्यक्ति से ना मित्रता ठीक है और ना शत्रुता ठीक है। एक बात याद रखिए, छोटे का अर्थ गरीब नहीं होता। छोटे का अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो धनहीन हो तो छोटा है। छोटे का अर्थ जिसका चिंतन छोटा हो, जिसका विचार छोटा हो, जिसका सिद्धांत छोटा हो, जो संकीर्ण हो। इसी प्रकार से आप अगर किसी से शत्रुता करते हैं तो भी याद रखिए, शत्रुता बराबर से करें वही चल पाती है। और यदि किसी बहुत निम्न स्तरीय व्यक्ति से करेंगे वो कितना गिरेगा ये ना आपको पता है और ना उसे पता होता है। आप देखिए, अगर किसी जगह कीचड़ में सुअर लेटा हुआ है तो वो कीचड़ से खेल रहा, आनंदित हो रहा है। उसके शरीर से यदि कोई छींटा निकल करके आपके ऊपर गिरे, आपके कपड़े खराब हो गए। अब आपने देखा कि हम उससे शत्रुता कर लेते हैं, उसे मारते हैं और निकालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसका क्या नुकसान होगा। उसका तो पूरा शरीर ही गंदा है, आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप अगर उस सुअर से लड़कर जीतना चाहते हैं तो आपको उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और यदि आप उतर ही गए तो फिर जैसे उसका पूरा शरीर गंदा है उसी प्रकार से आपका पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। और यदि आपका भी पूरा शरीर गंदा हो ही गया तो फिर आपका स्तर उससे ऊपर कहाँ रहा। इसलिए आप शत्रु भी ऐसा बनाएं जिससे आपका स्तर ना गिरे, स्तर में चोट ना लगे, इसलिए स्तर में खरोच ना आवे। इसलिए यदि आप सुअर से लड़ाई करते हैं तो आपके कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए आप ऐसी जगह थोड़ा सा अपमान सह जाएं, लेकिन सुअर से शत्रुता न करें, उससे बराबरी करने की हिम्मत कतई न करें। क्योंकि अगर आप हिम्मत करते हैं तो नुकसान केवल आपका होगा, नुकसान उसका नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि शत्रुता और मित्रता बराबर बालों से होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग प्रेम विवाह करते हैं तो
कोई लड़का या लड़की उनके साथ काम करता है, पढ़ रहा है, एक ऑफिस में साथ साथ काम करते हैं, वो एक दूसरे के सौंदर्य पर, एक दूसरे की शिक्षा पर, एक दूसरे की धन संपत्ति पर, एक दूसरे के पारिवारिक परिस्थिति पर प्रभावित होकर और विवाह करना चाहते हैं। कई लोग कर भी लेते हैं, कुछ समय के लिए वो संबंध चल जाते हैं, लेकिन विचारधारा जिसकी जितनी छोटी है वो प्रकट हो ही जाती है, जिसकी जितनी बड़ी होती है वो प्रकट हो ही जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब वो एक दूसरे के साथ थोड़ा लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो दोनों के विचार एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और जब टकराने लगते हैं तो ऐसे संबंधों का निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है, और ऐसे संबंध चल नहीं पाते हैं, उन्हें कहीं न कहीं टूटना ही होता है, क्योंकि स्तर एक दूसरे का जो उनमें अंतर होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए प्रयत्न करें हमेशा कि रिश्ता बराबर हो। अब आप कहेंगे अपना स्तर कैसे पता लगे और उसका स्तर कैसे पता लगे? देखिए, उसके साथ जब तक कुछ समय तक रहा नहीं जाएगा, नितांत एकांतिक जीवन नहीं बिताया जाएगा, तब तक उसका स्तर पता नहीं लग पाएगा। इसलिए एक दूसरा माध्यम भी है, यदि आप चाहें तो आप अपनी जन्मपत्री को किसी भी पद्धति से आप चाहें तो हमारे यहाँ से दिखवा लें। यदि आप दिखवाते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हम जिससे मित्रता कर रहे हैं उसका स्तर कैसा है, और वो अगर कभी बहुत प्रसन्न रहेगा तो हमें छोड़ेगा तो नहीं, हमारा अपमान तो नहीं करेगा, अगर वो तरक्की कर ले, हमें किनारा हमसे तो नहीं करेगा, हमें दुख तो नहीं देगा, और यदि वो हमसे गुस्सा हो जाए तो गुस्सा होने के बाद भी हमसे किस स्तर तक गिर के बदला लेगा? ऐसा तो नहीं है कि गुस्सा होने के बाद हमसे संबंध तोड़ने की जिद में वो हमें जलील करने लगे, हमें अपमानित करने लगे, हमें समाज में लज्जित करने लगे, हमारे संबंधियों के यहाँ हमारा अपयश करने लगे, हमारे कार्य क्षेत्र को नष्ट करने पर तुल जाए, हमारे जीवन को बर्बाद करने पर तुल जाए। कहीं हमारा साथी ऐसा तो नहीं करेगा। इसलिए यदि आप अपने साथी के विषय में उससे मित्रता करने से पूर्व हमारे यहाँ से यह पता लगा लेते हैं कुंडली दिखा करके कि जिससे हम मित्रता करने जा रहे हैं आखिर वो कितनी दूर तक हमारा साथ निभा पाएगा, और इसके बाद जब वो साथ नहीं निभा पाएगा तो चुपचाप शांत हो जाएगा, या हमसे झगड़ा करेगा, या हमें बहुत दुख देगा। आप ऐसा करके और वो अपनी पत्री हमारे यहाँ दिखा सकते हैं। हम प्रयत्न पूर्वक आपको इस प्रकार के संकट से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। यदि आप एक बार हमारे यहाँ इस समस्या को लेकर आते हैं तो हम प्रयत्न करते हैं कि आपको इस प्रकार से के संकट से कैसे बचाया जाए। ये हम अपना धर्म समझते हैं कि यदि हमारे पास कोई आया है तो उसे उस प्रकार की तकलीफ़ अधिक न भोगनी पड़े, तो हम जिस किसी भी प्रकार से होता है उसका निराकरण करके उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या बनेगी, और 1 साल बाद उसका स्वभाव कैसा बनेगा, 6 साल बाद उसका स्वभाव कैसा बनेगा, और 10 वर्ष बाद उसका स्वभाव कैसा बनेगा, ये परिस्थिति आपके सामने रख सकते हैं। इसके बाद ये निर्णय लेना आपका कर्तव्य है कि आप उसके उस प्रकार के उठान को, उसके उस प्रकार के पतन को कितना सह सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे और इसकी मित्रता हमारे लिए आवश्यक है, तो आप उस प्रकार की परिस्थिति, उस प्रकार का अपमान, उस प्रकार की दयनीयता, उस प्रकार की निर्लज्जता सहने के लिए अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो उस प्रकार का संबंध चलेगा। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत आत्मसम्मान पूर्वक रहना है, ये संबंध मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखता है, तो फिर आपको ऐसे संबंध से किनारा कर लेना होगा। इसलिए हम आपको ये वचन नहीं देते कि हम ऐसी मित्रता से आपको बचा लेंगे, लेकिन ये वचन अवश्य देते हैं कि ऐसी मित्रता की वास्तविकता आपके सामने रख देंगे। वो वास्तविकता आपको पता लगने के बाद आपको ये निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि इसके साथ हमें ये मित्रता वाली यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, कहीं रोक देनी चाहिए। अगर आप किसी लड़की से मुग्ध हैं, आपको लगता है इस लड़की के बिना हम रह नहीं सकते या इस लड़के के बिना नहीं रह सकते, तो आप याद रखिए कि युवा अवस्था में
प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का सुंदर ही लगता है। इसलिए आप वासना के वेग में आकर के ऐसे किसी युवा अवस्था के लड़के लड़की को अपना मत समझ लें, क्योंकि शास्त्र कहता है प्राप्तेत षोडशे वर्षे गर्दभी अप्सरायते। 16 वर्ष की उम्र जब मिलती है तो जो गधी होती है वो भी अप्सरा जैसा आचरण करने लगती है। तो आप वासना के वेग में आकर किसी संबंध को बहुत आगे बढ़ाने के इच्छुक ना हो। आप अपने जीवन की शांति को भंग ना होने दें, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप ऐसे स्नेहपूर्ण, ऐसे प्रेमपूर्ण संबंध को कहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यही है कि एक बार हमारे यहाँ संपर्क करके और आप अपनी तथा उसकी जन्मपत्री अवश्य दिखा लें। हम आपकी मदद करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। धन्यवाद।